हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे ज्ञान कलश। मैं प्रकृति गुप्ता आपके लिए लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेरीज। अब बात आती है मैम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, CUT आएगा ही आएगा, कॉमर्स के बच्चे हैं, इकोनॉमिक्स तो आनी ही आनी है। अब बात आती है इकोनॉमिक्स में, मैम इकोनॉमिक्स इतना बड़ा है, वास्ट सिलेबस है, क्या पूरी इकोनॉमिक्स आती है? नहीं। हम लोगों ने 11th में 2 इकोनॉमिक्स पढ़ी, 12th में हम लोगों ने 2 इकोनॉमिक्स पढ़ी। 11th में क्या पढ़ा हम लोगों ने? माइक्रो एंड स्टैटिस्टिक्स। एंड हम लोगों ने 12th में क्या पढ़ा? मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी। करेक्ट। अब बात आती है मैम क्या मैक्रो पूरा आता है? नहीं। सबसे पहले तो जानिए इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो मैं आपको बता दूं इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आपके आते हैं 45। कितने आते हैं? 45। उस 45 में से करने आपको कितने होते हैं? सिर्फ 35। मतलब कि आने वाले क्वेश्चन 45 है और करने वाले क्वेश्चन 35 हैं। 45 आते हैं, 35 करने होते हैं। आसान है, आसान है। अब बात आती है क्या माइक्रो मैम पूरी आती है? नहीं। आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से बेटा सिर्फ आपकी 2 यूनिट्स पूछी जाती हैं आपके CUT के सिलेबस में। आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में, CUT के एग्जाम में आपके माइक्रो से सिर्फ 2 यूनिट्स आती हैं। पहला है आपका इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। ठीक। अब मैम हमें माइक्रो में मैम बेटा आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ना है व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, आपको पढ़ के चलेगा ये हम लोग की माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? सर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom टू प्रोड्यूस। इसके साथ साथ इस टॉपिक से रिलेटेड आपके यूनिट में जितनी चीज़ें हैं आपको वो पढ़नी है। ठीक है, बार बार एग्जाम में ये नहीं बोल रही हूँ सिर्फ ये दोनों पढ़ के चले जाइएगा। इस यूनिट में आपको क्या क्या चीज़ें दी हैं आपको सब कुछ पढ़नी है। इसमें आपकी इकोनॉमी भी दी है। इकोनॉमी कितने तरह की होती है? मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, याद है ना। फिर बात आती है मैम कंज्यूमर बिहेवियर। अब हमने उस तक पढ़ा था ना कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है? जब उसमें मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या होता है? अचीव होता है। इसमें हम लोग ने पढ़ा था यूटिलिटी अप्रोच, मतलब कि TU एंड MU पढ़ा था। इसके साथ साथ इसी में हम लोगों ने पढ़ा था सिंगल कॉमोडिटी एंड टू और मोर कॉमोडिटी, यस और नो। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि डिमांड होती क्या है, कितनी टाइप्स ऑफ डिमांड होती है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमारी डिमांड पे इफेक्ट आता है। फैक्टर्स तो हम लोग डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स। अब हमारा डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है? बेटा शेड्यूल का मतलब होता है टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। समझ आया? टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक। और कर्व का मतलब होता है आपका ग्राफ से रिलेटेड चीजें जो हम लोग प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ग्राफ से रिलेटेड। इसके अलावा क्या क्या फैक्टर्स है जिसके कारण हमारे डिमांड कर्व में मूवमेंट आता है, हमारे डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है ना। इसके साथ साथ हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़ते हैं, जिसको हम लोग आप लोग को याद होना चाहिए, ED बोलते हैं ना। फिर उसके साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजर करते हैं। हमने बहुत से मेथड पढ़े थे, परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर या फिर ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है। फिर बात आती है बस माइक्रो में बेटा सिर्फ इतना ही आता है, मतलब कि पहली यूनिट एंड सेकेंड यूनिट। समझ आया? इसके अलावा माइक्रो से कुछ नहीं पूछता है, ना फॉर्म्स ऑफ मार्केट पूछता है, ना आपकी सप्लाई पूछता है, ना प्रोडक्शन, ना रेवेन्यू, ना कॉस्ट। इससे CUT से कोई मतलब नहीं है। इतना क्लियर हुआ। फिर बात आती है मैम माइक्रो में, अब बात आती है क्या क्या पूछता है। मैक्रो में बेटा आप लोग सबसे पहले तो पढ़ा होगा NI, नेशनल इनकम। कैसे नेशनल क्या हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या सबसे पहले। फिर इसमें हम लोग का मैक्रो इकोनॉमिक्स में मीनिंग के बाद आता है कि हमारे मैक्रो नेशनल इनकम के क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। हम लोग इसमें GDP, NDP, GNP, NNP एट मार्केट, MP, NNP एट FC, मतलब कि मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, इस पे निकालते हैं। NI को भी मेजर करने के तरीके हैं, मेथड पढ़े थे ना हम लोग ने, मतलब कि वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था हम सब ने। बेटा अगर ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि कैसे GDP से GNP निकालते हैं, GDP से NDP कैसे निकालते हैं, तब आपको NI का मेजरमेंट बहुत आसान लगेगा। तब आपको
NI से मेजरमेंट बहुत ही आसान लगे, इसमें आपको बिल्कुल भी, ठीक है, हमने इतना पढ़ा। कोई भी अगर हमने ये कॉन्सेप्ट बेटा जी अच्छे से पढ़ा है कि हम लोग GDP, GNP, NDP, LNP कैसे निकालते हैं, तब हमें मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम से दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और एक बात और आपको मैं बता दूं, कभी भी GDP, GNP कैसे निकालते हैं, NDP, LNP कैसे निकालते हैं, कभी भी इसका फॉर्मूला बेटा मत रटिएगा। अगर रटेंगे NI, आप लोग बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें भी गोड़ देंगे। कॉन्सेप्ट समझिएगा कि अगर हम लोग जब भी नेशनल की बात होती है तो हम लोग डोमेस्टिक कैसे निकालते हैं, ग्रॉस की बात होती है तो नेट कैसे निकालते हैं। अगर आप लोग उसको चीज़ को रटेंगे तो आपको बेटा जी याद नहीं हो पाएगा, समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को क्या करिए, क्लियर करिएगा, ठीक है। फिर बात आती है मैम नेक्स्ट टॉपिक, क्या मैक्रो को आता है, हम लोग आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हम लोग माइक्रो की बात करते हैं तो इंडिविजुअल की बात करते हैं, इतना तो पता ही होगा, अभी हमने पढ़ाया भले ही नहीं है लेकिन इतना तो पता होगा ना, जब माइक्रो इकोनॉमिक इंडिविजुअल की बात होती है। तो हम लोग जब भी मैक्रो की बात करते हैं तो एग्रीगेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ करते हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जिसको आपको शॉर्ट में याद होगा AD और AS कहते हैं, ठीक है। इसमें फिर आता है कंज्यूम एंड सेव, सबको ही पता है, इसका मतलब APC, MPC, APS और MPS, सबको इतना तो याद होगा ना। फिर हम लोग बात आती है अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से तो नहीं लेकिन जब हम लोग क्लास 8 में होते हैं तो SST में बेटा हम लोग पढ़ते हैं। SST में हमारे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, जो SST के जो सब सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारा क्या होता है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। जैसे हम लोग 9th में होते हैं तो इसके 3 के साथ साथ एक चौथा सब्जेक्ट भी ऐड होता है, वो हमारा इकोनॉमिक्स होता है, जिसपे उस इकोनॉमिक्स हम लोग ये नहीं पढ़ते हैं कि NI को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस तक हमारी डिमांड सप्लाई क्या होती है। उस टाइम हम लोग उस इकोनॉमी से पढ़ते हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी के बारे में, जिसे बेसिकली हमें पता होता है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। लेकिन ये तो आजकल के बच्चों को ही पता है व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन आजकल के बच्चों को ये नहीं पता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। मुझे भी तब नहीं पता था, मैं सिर्फ जानती थी एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, लेकिन अच्छा फुल एम्प्लॉयमेंट भी कुछ होता है क्या, नहीं पता था। हम लोग इसमें फिर पढ़ेंगे आगे। इसके साथ साथ इन्वेस्टर मल्टीप्लायर क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है। फिर अगर अभी तक हमने पढ़ा डिमांड क्या होती है, लेकिन क्या डिमांड एकदम ज़्यादा एकदम कम भी होती है, बिल्कुल होती है मैम, है ना। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या किस किस प्रॉब्लम की वजह से हमारी डिमांड एक्सेस होती है या डेफिशिएंट होती है। और जहाँ बेटा जी हम लोग प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, हम लोग दवाई डॉक्टर के यहाँ जाते हैं ना, हम लोग उसको बताते हैं कि हमें मेरा ये पेट दर्द हो रहा है, ये फीवर, हमको दवा चाहिए। हमने उसको क्या, हमने उसको प्रॉब्लम बताई, उसने हमें क्या दिया, हम लोग को उसने दवाइयाँ दी। इसी तरह इकोनॉमिक्स में इस प्रॉब्लम की दवाइयों के नाम पे हम लोग का मेजर्स नाम होता है कि हम लोग क्या क्या मेजर्स लें कि हमारी डिमांड जो एक्सेस थी वो करेक्ट हो जाए, जो हमारी डिमांड डेफिशिएंट थी वो हम लोग की करेक्ट हो जाए। इतना समझ आया। उसके बाद मैक्रो की बात है तो मैम मनी बैंकिंग तो छोड़ ही नहीं सकते हम लोग। मनी बैंकिंग तो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमें पता है आज के टाइम पे हम लोग मीनिंग क्या जानते हैं, आज के टाइम पे हम लोग मीनिंग क्या जानते हैं, ये लो 10 रुपये है, ये पैसा है। क्या एक्चुअल पैसा ये होता है? पैसा बिल्कुल होता है, इन आर ईजी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में हमारे लिए पैसा ये होता है, ठीक है। लेकिन जब पैसा नहीं था, पैसा एक तो कैसे आया, जब पैसा नहीं था उस टाइम हम लोग का एक्सचेंज कैसे होता था आपस में, तो हम लोग किसमें पढ़ते हैं, मनी एंड बैंकिंग यूनिट में। उसके क्या हमारे फंक्शंस हैं, और जहाँ पैसे की बात आएगी वहाँ पर बेटा जी बैंक की बात अपने आप आ जाएगी। हमें पता है 2 बैंक होते हैं, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, ठीक। तो सेंट्रल बैंक के बेटा अलग मीनिंग फंक्शंस होते हैं, कमर्शियल बैंक के अलग मीनिंग फंक्शंस होते हैं। फिर बात आती है हम लोग का गवर्नमेंट बजट। नेक्स्ट क्या यूनिट है हम लोग की, गवर्नमेंट बजट। हमारे साल के अंत स्टार्टिंग में हम लोग का आता है ना गवर्नमेंट बजट। कौन से मंथ में आता है, फेब में आता है आई थिंक, है ना। तो हमें तो पता है सरकार का बजट आ गया है। क्या कभी हम लोगों ने उस तक ये सोचा कि सरकार ने क्या अपने चीज़ों में ऑब्जेक्टिव रख कर उसने ये इतने अमाउंट का उसने अपना बजट पास किया। हम लोग वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक। कैसे उसने सरकार ने क्या सोचा होगा कि हम लोग की क्या क्या एक्सपेंडिचर डिवाइड होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होंगे, कैपिटल क्या होंगे,
हमारे प्लान नॉन प्लान क्या होंगे, डेवलपमेंट या नॉन डेवलपमेंट क्या होंगे, क्या रेवेन्यू होगा, क्या कैपिटल होगा, ये कौन सोचता है? सरकार सोचती है, हम नहीं सोचते हैं। अब हम लोग चैप्टर सीखेंगे कि अच्छा सरकार ऐसे भी सोचती है, ये भी होता है। रेवेन्यू में हमारे क्या क्या आते हैं, कैपिटल में क्या क्या आते हैं, एक्सपेंडिचर्स में क्या क्या आते हैं, रिसर्च में क्या आते हैं, ये हम लोग किसमें पढ़ेंगे, किसमें पढ़ते हैं? गवर्नमेंट बजट। फिर इस यूनिट का, इस सब्जेक्ट का, मैक्रो का हमारा एक और लास्ट टॉपिक है। और गवर्नमेंट बजट ने बेटा जी बैलेंस बजट, रेवेन्यू, डेफिसिट, फिस्कल, प्राइमरी, ये सब भी हमारा बजट के पार्ट का, हमारे इस यूनिट का ही पार्ट है जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक, फिर बात आती है मैम लास्ट टॉपिक क्या है मैक्रो का, जो एग्जाम में पूछता है, बीओपी। इसे तो अकाउंट बनाना सीखते हैं ना, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट। क्या हमारे एक्सचेंज रेट्स हैं, किसके थ्रू? डिमांड एंड सप्लाई। कैसे हम लोग उसकी क्या मीनिंग है, क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या एक्सचेंज रेट्स इश्यूज आते हैं, ये हम लोग किसमें पढ़ते हैं? बीओपी में। इतना क्लियर हुआ सबको? फिर इसके अलावा माइक्रो और मैक्रो का इतना ही आता है। मैक्रो का क्या आता है? पहली यूनिट इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब कि एनआई। फिर हम लोग का एडीएएस, फिर मनी बैंकिंग, फिर क्या आता है? गवर्नमेंट बजट, एंड लास्ट क्या होता है? बीओपी। फिर बात आती है मैम इंडियन इकोनॉमी की, बात करते हैं इंडियन में क्या क्या आता है। इंडियन में बेटा जी हम लोग अभी जाने हैं ना कि पहले हमारी इकोनॉमी ऐसी थी, अब ऐसी है। तो कैसे जाना हम लोगों ने? जब उन्होंने उसके बारे में पढ़ा होगा, स्टडी किया होगा कि पहले हमारी इकोनॉमी में ये चीज़ें थी, कुछ चीज़ें आई, कुछ हम लोग के डेवलपमेंट हुए, कुछ पॉलिसीज़ आई, कुछ सरकार ने कुछ प्लान्स किए। हम लोग किसमें पढ़ते हैं? इंडियन इकोनॉमी में, सिंस 1991। ठीक, इसके अलावा अभी हम लोग के पास सब कुछ है, फिर भी हम लोग रोज़ अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस करते हैं। हम हो, आप हो, चाहे कोई भी हो, किसी के कुछ चैलेंजेस होते हैं, किसी के कुछ होते हैं, लेकिन होते चैलेंजेस ही हैं, बट सबके अलग अलग होते हैं। तो सोचिए अभी हमारे पास सब कुछ है, तब हम लोग फेस कर रहे हैं, तो पहले भी और आज भी हमारी इकोनॉमी के थ्रू भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस होंगे जो फेस हो रहे होंगे। क्या क्या चैलेंजेस हैं? पावर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हम लोग किसमें पढ़ेंगे? इंडियन इकोनॉमी के करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी में। क्लियर हुआ सबको? फिर बात आती है मैम, एक बेटा इंडियन इकोनॉमी की लास्ट यूनिट है, मोस्टली बच्चों ने सुना नहीं होगा, या अगर सुना भी होगा तो पढ़ा तो नहीं होगा, क्योंकि वो दिखने से ही बोरिंग लगती है। ठीक है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। जैसे जैसे हम लोग का डेवलपमेंट हो रहा है, क्या क्या एक्सपीरियंस हम लोगों ने फेस की है, क्या क्या एक्सपीरियंस हम लोगों ने अचीव की है। तो इसके लिए हम लोग की इंडिया पाकिस्तान की जब चीज़ें चल रही थी, क्या हुआ? इंडिया चाइना क्या हुआ तो क्या क्या इश्यूज आए? इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टोरल डेवलपमेंट एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। बस इंडियन इकोनॉमी की ये 3 ही यूनिट है, जिसने कि पूरी इंडियन इकोनॉमी हम लोग की क्या है? कवर है। समझ आया? इसका मतलब माइक्रो की 2 यूनिट्स, मैक्रो की 5 यूनिट्स और इंडियन की 3 यूनिट्स। कितना हुआ? 5 हमारी मैक्रो की, 3 हमारी इंडियन की, 8 यूनिट्स हुई। 5 3 8, माइक्रो की 2, मतलब कि ओवरऑल CUT के लिए हम लोग इकोनॉमिक्स से 10 यूनिट पढ़नी है, जिसमें कि इंडियन और NI मैक्रो तो आप लोग 12th नहीं पढ़ रहे हैं, जिसका आप लोग एग्जाम 17 मार्च को देंगे। आपको रिवाइज बस करनी है, जिसकी मदद मैं आपको करूँगी, आपके रिवीजन में मैं हेल्प करूँगी। आपको चैप्टर रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बोरिंग तरीक़े से नहीं पढ़ना है। एंट्रेंस से पढ़ने का एक तरीका है बस, इसके 2 तरीके हैं, या आप लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हो, आपको सब कुछ याद हो, या फिर रिवीजन के तौर पे कैसे पढ़ते हैं? एक दिन टॉपिक का रिवीजन किया हम लोगों ने, टॉपिक बारे में स्टडी की, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसके कीज़ हैं, कीज़ टू रिमेंबर जो हमें याद करने हैं। सेकेंड डे हमें उसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाए, जिससे कि हम लोग का ये भी रिवीजन हो गया और हमारा ये भी रिवीजन हो गया। और ऐसे ही बेटा जी मैं पढ़ाऊँगी, मैं एक क्लास में आपको उस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करूँगी और नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लगवाऊँगी। इतना क्लियर है? बस आज का सेशन फिर बेटा जी हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। ये आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे फिर से मिलूँगी माइक्रो इकोनॉमिक्स की पहली यूनिट के साथ, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। तब तक के लिए पढ़िए, आपके इकोनॉमिक्स का पेपर है। ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।